हम प्रिपेयर करते हैं किस-किस चीज़ से? अपनी रियल अकाउंट से और कौन से पर्सनल अकाउंट से। अब रियल अकाउंट जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर ये सारी की सारी चीज़ें हमारी रियल अकाउंट्स में आती हैं। तो ये जो चीज़ हमारी रह जाती हैं, हम बैलेंस शीट में उन्हें रखते हैं। पर्सनल अकाउंट से मतलब हो गया क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, प्रोप्राइटर के अकाउंट्स, इन सभी अकाउंटों को ले लेते हैं हम और जो हमारे अकाउंट्स बचे हुए होते हैं, इन अकाउंटों से हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इसके अंदर हमारी 2 साइड होती हैं। एक साइड हमारी एसेट्स की होती है और एक साइड हमारी लायबिलिटी की होती है। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा एसेट्स और लायबिलिटी। अब एसेट जो होती है वो कौन-सी साइड होती है और लायबिलिटी कौन-सी साइड होती है? अब तो हमारी लायबिलिटी जो होती है, वो हम शो करते हैं किसमें? लेफ्ट हैंड साइड पर। और हमारी जो एसेट्स होती है, हम उसे शो करते हैं किसके अंदर? राइट हैंड साइड के अंदर। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर करा था, याद है? जी हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में थे, तो वहाँ पर आपने बैलेंस शीट बनाई थी इस तरह से कुछ। आपके 2 कॉलम थे, एक कॉलम जो था आपका लायबिलिटी का था और एक कॉलम आपका एसेट्स का था। आप यहाँ पर नाम लिखते थे सबसे पहले फर्म का नाम एक्स, वाई, ज़ेड और इससे पहले आप लगाते थे मेसर्स। देन उसके बाद लिखते थे आप बैलेंस शीट, आपकी जो बैलेंस शीट है वो और यहाँ लिखते थे एज़ एट 31st मार्च या फिर 31st दिसंबर, जो भी अवेलेबल हो। आपकी ये वाली साइड होती थी लायबिलिटी की। आप यहाँ लिखते थे लायबिलिटी, आपका यहाँ पर आता है अमाउंट्स और आपका इस तरफ आ जाता है एसेट्स और यहाँ आ जाती है अमाउंट। जो करा है अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, जिसकी चैप्टर 2 में हमने थ्योरी पढ़ी थी कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है। वहाँ तो आप क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में जितनी भी एसेट्स आई, आप सारे के सारे एसेट्स उठा के यहाँ रख लेते थे। जैसे कि वहाँ कैश आता था, स्टॉक आता था, डेब्टर्स आ जाते थे, कभी-कभी फर्नीचर वगैरह आता था। आप लायबिलिटी साइड में जो लिखते थे, मोस्टली 2-3 नाम आते थे जैसे क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल हो गया, आउटस्टैंडिंग वगैरह हो गया, ये आते थे। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो बहुत बड़ी बैलेंस शीट होगी। इस बैलेंस शीट को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास एसेट्स जो होती हैं, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, वो 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है नॉन करंट एसेट्स और दूसरी जो होती है, वो कौन-सी होती है? करंट एसेट्स। अब आप सोचेंगे यार नॉन करंट एसेट नाम तो सुना था। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 में आपने नाम सुना था। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, आने वाले टाइम के लिए रखते हैं, जिन्हें हम खरीदते तो हैं, लेकिन हमारा मकसद उन्हें बेचने का नहीं होता। जैसे कि मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, हम उन्हें नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। इन्हें हम खरीदते तो हैं लेकिन मकसद बेचने का नहीं होता, तो हम इन्हें दिखाते हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर। अब ये करंट एसेट्स क्या हो गई? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो हमारे पास होती तो हैं, लेकिन टाइम टू टाइम वो कन्वर्ट होती रहती हैं कैश में। आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स यानी कि स्टॉक, डेब्टर्स, कैश, बिल रिसीवेबल ऐसी बहुत सारी चीज़ें